बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है और अब से कुछ देर के बाद इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज दिन भर जो वजारत दाखिला के अंदर इजलास हुए उसके बाद फिर एक मुकदमा भी दर्ज हुआ और उस मुकदमे की रोशनी में ये फैसला किया गया है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। IG इस्लामाबाद को इस बारे में अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, इंतजामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और ये भी इतलात आ रही हैं कि बनी गाला के अतराफ़ की तमाम जो लाइट्स हैं उनको बुझा दिया गया है और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब से कुछ देर के बाद अमल में लाई जा सकती है। लेकिन एक रुकावट है और वो रुकावट है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब जो कि पाकिस्तान के अंदर इस बात के अंदर जो है वो मंचे हुए सियासतदान कहलाए जाते हैं और वो एक जरदारी सब पर भारी का नारा भी उनके एतबार से मशहूर है। उनके मुतालिक ये इतलात हैं कि वो इस बात की मुखालफत कर रहे हैं कि हम इमरान खान को गिरफ्तार करके इमरान खान को मज़ीद मकबूल बनाएंगे। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अगर अमल में आ जाती है तो यकीनन पाकिस्तान की गली गली कूचे कूचे के अंदर ये बात जो है वो हर घर तक पहुंच जाएगी और इमरान खान ज़्यादा मकबूल होकर उभरेगा और हमारे लिए उसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। आज जैसे हमने देखा NA 245 का जो इलेक्शन था उसका नतीजा भी हमारे सामने है कि इमरान खान साहब को अब रोकना नामुमकिन हो चुका है। वो नाकाबिल शिकस्त हैं, अवाम की बहुत बड़ी हमायत उनके साथ है और अवामी हमायत ही की बुनियाद के ऊपर इमरान खान अब मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। पहले वो ये कहते थे कि अमेरिका ने उनको निकाला, अमेरिका ने उनके खिलाफ साजिश की और एक बैरूनी साजिश के नतीजे में वो यहाँ से निकले, लेकिन अब उनकी जो तनकीद है वो एग्जैक्टली उन तक जा चुकी है, उन तक पहुँच चुकी है जिन्होंने उनको निकालने में अपना किरदार अदा किया इमरान खान साहब के नज़दीक, और वो न्यूट्रल्स हैं। इमरान खान साहब समझते हैं कि न्यूट्रल्स ने ही उनको निकाला है और न्यूट्रल्स अब न्यूट्रल नहीं रहे। आज तो बाकायदा रावलपिंडी के अंदर उन्होंने जो तकरीर की वो तकरीर के चूँकि मदरजात जो हैं वो हम टेलीविज़न के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपके साथ शेयर नहीं कर सके, नहीं दिखा सके आपको, क्योंकि जो परसों की तकरीर थी शहबाज गिल साहब की हिमायत में जो रैली निकाली गई थी उस रैली के बाद इमरान खान साहब ने जो तकरीर की थी उसमें जो न्यूट्रल्स के ऊपर तनकीद की थी, पाक अफवाज के ऊपर तनकीद की थी, उससे पहले फिर उन्होंने जो एक सेमिनार हुआ था फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुतलिक उसके अंदर जो उन्होंने फ़ौज के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की थी, उसके बाद पैमरा ने उनके ऊपर पाबंदी आयद कर दिया और अब उनकी तकरीर को रिकॉर्डेड सूरत में तो दिखाया जा सकता है लेकिन उनकी तकरीर को हम लाइव नहीं दिखा सकते। अब हुआ यह है कि आज इमरान खान साहब ने बनी गाला के अंदर लियाकत बाग के अंदर जो है वो तकरीर किया और उस तकरीर के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं बताता हूं कि 25 मई को जो हमें मार पड़ी, जो इमरान खान को और उनके साथियों को जो मारा पीटा गया, इमरान खान साहब से मुराद जो उस वक्त तो उनके काफ़िले के लोग थे उनको जो मारा पीटा गया, वो कहते हैं कि उसको फैंटी लगाने के जो अहकामात थे पुलिस को वो न्यूट्रल्स ने दिए थे। इसी तरह से वो कहते हैं कि ये फैसला किया गया, ये प्लान आउट किया गया है कि इमरान खान साहब को बिल्कुल हमने जो है वो माइनस करना है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस करने के लिए इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी, इमरान खान साहब को ममनुआ फंडिंग केस के अंदर उनकी और उनकी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है। और ये मिस्टर वाई का नाम लिया उन्होंने कि ये कोई मिस्टर वाई हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो प्लान आउट की हैं। इमरान खान साहब को ने एक और तनकीद का निशाना बनाया, वो उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स जो हैं वो अहकामात जारी कर रहे हैं शहबाज गिल साहब को मारने के हवाले से। इस्लामाबाद पुलिस से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी ये कहा जी हम तो नहीं मारना चाहते लेकिन हमें अहकामात कहीं और से मिल रहे हैं। ये आज की तकरीर है। आज इमरान खान साहब ने खुलकर एक बार फिर कहा कि जनाब आप ये भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं। कोई 10 काम उन्होंने गिनवाए कि ये तमाम काम जो है वो आप पीछे बैठ कर रहे हैं। तो फिर इमरान खान ने उनसे पूछा कि आप तो कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं, तो आप बताएं आप कैसे न्यूट्रल हैं, आप तो ये तमाम काम कर रहे हैं। तो इमरान खान ने जब ये तकरीर की है और उससे पहले फिर इमरान खान साहब के ऊपर जो IG इस्लामाबाद को, DIG को और फिर मुतल्लिका जज साहिबा को जिन्होंने शहबाज गिल साहब का रिमांड लिया था उनके ऊपर जो तनकीद की गई है, उस सारी एपिसोड के बाद जो है वो फिर रियासती अदारों ने, वजारत दाखिला ने, हुकूमत वक्त ने यह फैसला किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब इमरान खान साहब के पास जो मोटे मोटे मुकदमात हैं जो इस वक्त दर्ज हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ममनुआ फंडिंग केस का मामला उनके ख़िलाफ़ है, इसी तरह से उनके अपने ख़िलाफ़ तोशाखाना रेफरेंस है, इसी तरह से 25 मई के मामलात के ऊपर उनके ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, जलाओ गिराव के, पुलिस वालों को मारने के और ये वो इस तरह से उनके ऊपर मुकदमात हैं। और अब फिर ये एक और नया मुकदमा जो है वो उनके ख़िलाफ़ दर्ज हो चुका है। अब आज इमरान खान साहब ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि इस मुल्क को श्रीलंका ना बनने दे। श्रीलंका में तो 2-2.5 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ की और
22 करोड़ की आबादी जो है वो जब कभी भी आपके खिलाफ, अदारों के खिलाफ या किसी के खिलाफ जो है वो खड़ी होगी तो फिर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तो वो आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद आइन और कानून के मुताबिक वो नहीं चलेंगे। अब मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल करता हूँ कि इमरान खान साहब आइन और कानून किसको समझते हैं? क्या आइन और कानून इमरान खान साहब उसको समझते हैं जिसको वो समझते हैं कि जनाब फैसले उनकी मर्ज़ी के होने चाहिए? अगर उनकी मर्ज़ी के नहीं होते, अदलिया उनकी मर्ज़ी के नहीं है, वकील उनकी मर्ज़ी के नहीं है, जज उनकी मर्ज़ी के नहीं है, फ़ौज उनकी मर्ज़ी के नहीं है, पुलिस उनकी मर्ज़ी के नहीं है, रेंजर्स उनकी मर्ज़ी के नहीं है, तो फिर सारा मसला गलत है। अगर ये तमाम लोग उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं तो फिर ये तमाम लोग ठीक है। ये अपनी मर्ज़ी आइन और कानून में कहाँ से इमरान खान साहब ने मुतारिफ़ करवा दी है? ये सबसे बड़ा एक मसला है जिसके ऊपर मैं आज भी ऑब्जेक्शन करता हूँ। कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त अवामी हमायत इमरान खान साहब के साथ है। वो इमरान सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? अवाम, उनके चाहने वाले उसको बाय कर रहे हैं। वो इमरान साहब पे अंधी तकलीद करते हैं। वो इमरान खान साहब को मसीहा मानते हैं, पीर मानते हैं, मुर्शद मानते हैं। वो कहते हैं ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, इमरान सच बोले झूठ बोले इससे कतई नज़र, वो कहते हैं बस इमरान ही सच कह रहा है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो जब आवाम की इतनी बड़ी हमायत इमरान साहब देखते हैं तो फिर वो कहते हैं कि अब आइन और कानून की तशरीह भी मेरी मर्ज़ी की होनी चाहिए। अब आप मिसाल ले लें, मिसाल ये है कि उन्होंने IG के ऊपर तनकीद की, उन्होंने DIG पे तनकीद की, उन्होंने फ़लाँ जज साहिबा के ऊपर तनकीद की, जी इन्होंने रिमांड क्यों ले लिया, हम इनको निशान इबरत बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप 2014 के अगर धरने याद हो, आपको उठा के देखें तो इमरान खान उस वक्त भी यही बातें किया करते थे, मैं चौधरी निसार तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, मैं फ़लाँ बंदे तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, फ़लाँ IG सुन लो, फ़लाँ DIG सुन लो, तुम्हारे साथ मैं ये कर दूंगा। तो आपने आइन और कानून का मजाक खुद उड़ाया है। आपको ये नहीं पता कि जब आप हुकूमत में थे और आप हुकूमत में रहते हुए जब इस तरह लोगों को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया करते थे। मिसाल देता हूँ राना सनाउल्लाह की, आपने 15 किलो हिरवन डाली, ANF का पूरा अदारा आपने उनके खिलाफ इस्तेमाल किया, और दीगर मैं पॉलिटिशियंस के नाम नहीं लेता, सारे पॉलिटिशियंस जितने बड़ी लॉट थी सबको आपने उठा के अंदर डाला। और कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस भी थे जिसको आपने खुद तस्लीम किया कि वो नैब मेरे अंडर ही नहीं थी, जावेद इकबाल साहब जो है वो उनके अंडर ही नहीं थे, कोई और उनको न्यूट्रल्स उनको चला रहे थे और वो गालियाँ उनको पड़ जाती थी, काम कोई और होता था। वो जब मूड में होते थे तो ग्रिल कर देते थे, मूड में नहीं होते थे तो वो सॉफ्ट कर देते थे। तो ये बातें तो आपने खुद की हैं। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जो तशरीह है वो आप अपनी मर्जी की चाहते हैं। मैं आपको एक इंडेक्स बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो पिछले साल का कानून की हुक्मरानी से मुतल्लिक इंडेक्स है उसमें 139 ममालिक की रेटिंग जो है वो जज की गई और पाकिस्तान का नंबर 130 नंबर पे था। पाकिस्तान श्रीलंका से भी पीछे था, भारत से भी पीछे था, बांग्लादेश से भी पीछे था। तो ये कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून जो है वो हुक्मरान के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, यानी ताकतवर के लिए कुछ और है वो, और गरीब के लिए कुछ और है। गरीब जेलों में पिसता चल रहता है और ताकतवर जो है वो रिलीफ लेता है, लंदन में चला जाता है, या वो रिलीफ लेता है, वो अपने घरों को सब जेल डिक्लेयर करवा देता है, या वो कुछ और कर लेता है। पाकिस्तान के अंदर आइन की तशरीह जो है वो कुछ और है और इसका मसला ये है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक मुख्तलिफ है। मिसाल देता हूँ मैं आपको, आपकी जेब में पैसे हैं, आप ताकतवर हैं, आपको कोई मसला ही नहीं है, आपको हर तरह से रिलीफ हासिल होगा, आपको जेलों से भी रिलीफ हासिल होगा, आपको मुकदमात के अंदर भी रिलीफ मिलेगा, आपको पुलिस प्रोसिक्यूशन के अंदर भी रिलीफ मिलेगा, आपको हर जगह पे रिलीफ मिलेगा। और अगर आपके के पास फिर आप आइन को जूती की नोक पे रखेंगे और फिर अगर आपके पास रिलीफ नहीं है, सॉरी पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, तो फिर आपको तमाम कानूनी मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो ये जो तकलीफ दे अमल है, ये तकलीफ दे अमर ये ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक आता है और इमरान खान साहब भी एग्जैक्टली वही कुछ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे, अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है, इमरान खान साहब मुमकिन तौर पर कुछ देर में गिरफ्तार भी हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी मसले का हल नहीं है। इमरान खान साहब को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब उनके पास, खैबर पख्तूनख्वा उनके पास, कश्मीर उनके पास, गिलगित बल्तिस्तान उनके पास, आप एक मेजर स्टेक होल्डर हैं। आप स्टेबिलिटी को आवाज़ दें, स्टेबिलिटी को आप प्रमोट करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आप जो हैं वो सेक्रीफाइस कर लें, कुर्बानी दे दें, कोई बात नहीं है, 6-8 महीने रह गए हैं, क्यों आप पैनिक क्रिएट कर रहे हैं? अब जब डॉलर भी नीचे आ रहा है, IMF ने भी आपको कर्ज वर्ज दे रहा है, आपकी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, तो फिर आप ये बात समझें, इस बात को ऑन करें कि इनको कोई पॉलिटिकली फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आप भी एक ही अपॉइंटमेंट को बुनियाद बनाकर ये तमाम एक्टिविटी कर रहे हैं और वो भी एक अपॉइंटमेंट को बुनियाद बनाकर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप में और उनमें फ़र्क कोई नहीं है। आप दोनों फिर एक ही जो है वो सिक्के के दो रुख हैं। आप लोग फिर अपनी मर्ज़ी के मामलात करते हैं, आप मर्ज़ी की चीज़ें लेकर चलते हैं, कोई आदमी मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी
मसले का हल नहीं है। मैं समझता हूँ अपोजिशन हुक्मरान जमात अगर ये फैसला कर रही है तो वो गलत कर रही है, वो उससे मज़ीद पैनिक क्रिएट होगा। लेकिन इमरान खान साहब को भी चाहिए कि अगर वो गिरफ़्तार नहीं होते तो फिर वो ज़रा स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, स्टेबिलिटी को इनक्रेज करने के लिए इकदाम करें, पॉलिटिक्स ना करें। पॉलिटिक्स आप ये समझते हैं कि मसलों का हल है तो फिर मुल्क को उससे नुकसान होगा। आपको मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे, चीज़ों से बताते रहेंगे, लेकिन फिर मैं आपको बताऊँ, इमरान खान इस वक्त नाकाबिल शिकस्त है। इमरान खान के साथ इस वक्त आवाम की हमायत ज़रूर है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले ये बात ज़रूर सोच लीजिएगा। आज NA-245 के रिज़ल्ट ने इस बात को साबित कर दिया। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मज़ीद चीज़ें शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।